हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज हम करते हैं जीके में हरियाणा का इतिहास के क्वेश्चन। तो हरियाणा के इतिहास के क्या क्या क्वेश्चन है आज हम करवाएंगे। तो आज की क्लासेस हमारी इसी पे रहने वाली है, हरियाणा के इतिहास के क्वेश्चनों पे, हरियाणा जीके में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था। तो किस पुराने यानी जो पुराना टाइम था हमारा, तो उस टाइम पे हमारे हरियाणा को का जो नाम था हरियाला था, किस पुराण में था ये। तो किस पुराण में रहेगा ये हमारा, स्कंद पुराण में रहेगा। किस में रहेगा ये हमारा, स्कंद पुराण में रहेगा। किस में रहेगा ये, स्कंद पुराण में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है। तो निम्नलिखित यानी चार ऑप्शन हमारे पास। फर्स्ट है अष्टाध्यायी, सेकंड है वामन पुराण, थर्ड है स्कंद पुराण और लास्ट है हमारा महाभाष्य। तो देखो कौन सा है इनमें पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है। तो कहां पर उल्लेख मिलता है, कौन से पुराण में कौन से में मिलता हमारा। तो ये मिलेगा हमारा स्कंद पुराण में। कहां पे, सॉरी वामन पुराण में मिलता है। स्कंद तो वो था ना जहाँ पे हम पुराण, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला पड़ा था, तो वो था हमारा स्कंद। और ये कौन से पुराण में पड़ता है, ये वामन पुराण में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये, वामन पुराण में पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा, हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। कौन से का है, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है। तो फर्स्ट है इसार, सेकंड अगरवा, थर्ड रोहतक और डी है हमारे पास कुरुक्षेत्र। तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास, अगरवा। क्या रहेगा, अगरोहा। तो हमारा कौन सा बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र रहेगा यहाँ पे, अगरवा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, छठी सातवीं सदी में रचित हरिश्चरित में हरियाणा का नाम मिलता है। तो छठी और जो सातवीं सदी है, तो उसमें ये बताना हरिश्चरित में हरियाणा का नाम क्या मिलता था। तो क्या मिलता था, फर्स्ट हमारे पास अभयारण्य, सेकंड है हरिधान्य और श्रीकंठ जनपद और हियाला। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, सी ऑप्शन, श्रीकंठ जनपद। तो जो छठी और सातवीं सदी में जो चरित हरित जो का जो नाम था वो किससे मिलता था, हमारे यहाँ पे श्रीकंठ जनपद के नाम से मिलता था। और ये बाणभट्ट द्वारा रचित है। किसके द्वारा, यानी बाणभट्ट ने हरिचरित में हरियाणा का नाम दिया था, किस कौन सा नाम दिया था, श्रीकंठ जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हरियाणा हरियाणा शब्द सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो हरियाणा शब्द सर्वप्रथम उल्लेख मिलता, तो कहाँ से मिलता है, कौन से वेद से मिलता, हमारे ऋग्वेद होता है। रज हरियाणे भी बोलते हैं इसको, ऋग्वेद को क्या बोलते हैं, रज हरियाणे भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, आज कैमरा उस साइड ज्यादा हो रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस नाम से प्राप्त अभिलेख हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई थी। तो इसमें क्या बोला है, जो राजस्थान के किस स्थान पर, राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख, जो राजस्थान से यानी कौन सी जगह से, कौन से स्थान से जो अभिलेख प्राप्त हुआ था, उसमें क्या हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई थी। उस टाइम पे क्या बता दिया था, हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई थी। तो इसका कौन सा करेक्ट हो, किस स्थान से बताई गई थी वो, केकड़ी आएगा या अलवर आएगा, रिसा श्री माधोपर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी, लाडनू। क्या आएगा, लाडनू। तो लाडनू वो स्थान है जहां पे अभिलेख मिले थे और हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई थी। तो नेक्स्ट क्या है, 9वीं शताब्दी के भोजवे से जानकारी मिलती है कि ब्लैंक घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था वह स्थल। तो घोड़ों के व्यापार के लिए वह कौन सा स्थान था जो सबसे ज्यादा क्या था, प्रसिद्ध था। तो क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास अगरवा, सेकंड है पेवा, फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र, यहाँ पे कुरुक्षेत्र मिस्टेक है, और डी हमारे पास है हिसार। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास, पेहवा। कौन सा ऐसा, वो कौन सा स्थान था जहां पर घोड़ों के व्यापार के लिए जो प्रसिद्ध था, तो कौन था वहां पे प्रसिद्ध सबसे, पेहवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पुस्तक में हरियाणा के थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण किया गया था? जो थानेश्वर और कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र और थानेश्वर में जो बहने वाली नदियां थी उनका विवरण किया गया था। तो कौन सी पुस्तक थी वो? वामन पुराण, पृथ्वी पुराण, पुराण कथा या कथा साहित्य? तो कौन सी आएगी वो? वामन पुराण आएगा। कौन सी आएगी वो? वामन पुराण में। नेक्स्ट क्या है, अयोध्या काल में रोहतक उप क्षेत्र को कहा जाता था? तो योद्धा काल था, जो महाभारत का जो काल था, तो उसमें इसको क्या कहा गया था? तो क्या कहा गया था? हरिनाम्य या बहुधान्यक या हाकड़ा या मिथ्याथल? तो इसको क्या कहा गया था? बहुधान्यक कहा गया था। क्या कहा गया था इसको? बहुधान्यक कहा गया था। किसमें? योद्धा काल में। और इसमें साथ में महाभारत भी हो सकता है, महाभारत काल। और जो महाभारत काल है उसमें भी कौन था? बहुधान्यक कहा जाता है उसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? किस ग्रंथ में? यहाँ पे ग्रंथ की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? तो किस में कहा गया था? फर्स्ट ऑप्शन रामायण वाल्मीकि में, विष्णु पुराण में, या महाभारत वेद व्यास में, या अष्टाध्यायी पाणिनि में? तो किस में कहा गया था? वो महाभारत और वेद व्यास में कहा गया था बहुधान्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण किया गया था? ये दोबारा से क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है। तो किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण हुआ था? तो किस में हुआ था ये हमारे पास? तो ये क्या था हमारे पास? वामन पुराण था या पुराण कथा था? यहाँ पे कथा आया, पृथ्वी पुराण या वामन पुराण या कथा साहिब। तो इसमें किसका था? यहाँ पे वामन पुराण था। क्या था हमारे पास? वामन पुराण। और उसमें था हमारे पास, यहाँ पे भी आया था, यही क्वेश्चन था एक हमारे पास, किस पुस्तक में हरियाणा थानेश्वर में बहने वाली? इसमें वामन पुराण है। हाँ, इसमें वामन पुराण आएगा। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों ही हो सकते हैं। तो इस किस पुस्तक में था? इसमें आएगा वामन पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के का प्राचीन नाम क्या था? ये जो हमारा जो कुरुक्षेत्र है धार्मिक स्थल है, जो धार्मिक हमारा स्थल है, तो उसका प्राचीन नाम यानी पुराना नाम क्या था? तो क्या था उसका पुराना नाम? यहाँ पे नराष्ट्र, रोहितासंग, थानेश्वर या युगांधर? तो उसका पुराना नाम क्या था? थानेश्वर। क्या नाम था? थानेश्वर। जो कुरुक्षेत्र का पुराना नाम था वो क्या था हमारे पास? थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध विद्वान धरणीचर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में किस शब्द का प्रयोग किया है? तो उन्होंने किस पुस्तक का प्रयोग किया था? फर्स्ट हमारे पास है हरियाणक, सेकंड है आयनिक, और सी हमारे पास है हरितनाक, और डी है हरिबाणक। तो उन्होंने किस अखंड प्रकाश यानी अखंड प्रकाश में किस शब्द का प्रयोग किया था? यहाँ पे हरिबाणक का। किसका यूज किया था उन्होंने? हरिबाणक। इसका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे डी, हरिबाणक। नेक्स्ट क्या है, कुछ विद्वान हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस चौहान शामक से मानते हैं? यानी उसकी जो उत्पत्ति है शब्द की, हरियाणा शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस चौहान शामक से मानते हैं? तो फर्स्ट क्या हमारे पास है हरिश्चर, दूसरा है हमारे पास वरुराज, थर्ड है हरि राय राणा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हर राय राणा। क्या होगा? हर राय राणा। तो इसका कुछ जो विद्वान थे हरियाणा शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस चौहान शामक से मानते थे? हर राय राणा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृष्टवंती और दूसरी नदी कौन सी होगी ये बताना है इसमें। फर्स्ट है यमुना, फिर है सरस्वती, और फिर शिवालिक, फिर गोदावरी। तो जो हमारे हरियाणा में सबसे पवित्र मानने वाली दो नदियां थी, एक तो थी दृष्टवंती, दूसरी थी हमारे पास सरस्वती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी, यानी सरस्वती। क्या आएगा? सरस्वती, जो हमारी पवित्र नदी है जो हमारे हरियाणा में मानी जाती है।
नेक्स्ट क्या है, किस ग्रंथ में हरियाणा को भूधानक कहा जाता है? तो किस ग्रंथ में हरियाणा को भूधानक कहा जाता है? महाभारत, विष्णु पुराण, रामायण या अष्टाध्यायी? तो इसमें किसमें था? महाभारत। तो महाभारत जो ग्रंथ थी हमारी हरियाणा को, उसको भूधानक के नाम से जाना जाता था। तो इसमें एक योद्धा काल भी हो सकता है और महाभारत काल भी हो सकता है। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो दोनों में से कौन सा भी आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, वेद व्यास द्वारा प्राचीन ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया था? तो जो वेद व्यास थे हमारे, जो वेद व्यास है, तो प्राचीन जो पुराने समय का जो ग्रंथ है महाभारत, तो वो कहाँ लिखा गया था? सोनीपत में, कुरुक्षेत्र में, हिसार में, पानीपत में। तो ये कहाँ पर लिखा गया था? हमारा कुरुक्षेत्र में लिखा गया था। कहाँ लिखा गया था? कुरुक्षेत्र में लिखा गया था। नेक्स्ट क्या है, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? क्या है क्वेश्चन? विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? तो किसका रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें दिल्ली का, दूसरा हरियाणा, थर्ड है अहिराणा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका किस अपभ्रंश से लिया गया था? कौन सा था वो? आहिराणा। क्या था? आहिराणा। नेक्स्ट क्या है, बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया था? तो बाणभट्ट था जो प्राचीन काल था हमारा, जो पुराना समय था, उसमें हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया था, उसको संबोधित किया गया था। ये पहले क्वेश्चन रिपीट हो, अब दोबारा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो वो क्या था हमारे पास? श्रीकंठ जनपद था। क्या था? श्रीकंठ जनपद था। और वो किसका? बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा को इस नाम से संबोधित किया था, श्रीकंठ जनपद के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा को प्राचीन काल में खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो हरियाणा को पहले वाले टाइम में किस नाम से जाना जाता था? किसके रूप में जाना जाता था? वो क्या रहेगा? फर्स्ट हमारे पास भारतवर्ष, ब्रह्मावर्त, वर्त, अक्षरवर्ष और वरुण। ये वरुण भी नहीं है, सी भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो क्या होगा इसका? ब्रह्मावर्त। जो हरियाणा को प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? जो प्राचीन काल था, जो हमारा पुराना टाइम था, तो उसमें जो अपना हरियाणा राज्य था उसको किस नाम से जाना जाता था? देखो पहला आएगा ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्म ऋषि, और नेक्स्ट है इसमें ब्रह्मा की उत्तर देवी वेदी, उत्तर वेदी। तो इन सभी में यानी सभी के नाम से जाना जाता था, ब्रह्मावर्त के नाम से भी, ब्रह्म श्री के नाम से भी और ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता था। तीनों के नाम से जाना था। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये सभी आएंगे। नेक्स्ट क्या है, प्राचीन काल में हरियाणा को खालिस्तान कहते थे। तो पुराने का जो पुराना टाइम था, जो पुराना समय था, तो उसमें अपने हरियाणा को क्या कहते थे? ब्रह्मावर्त कहते थे। दोबारा ये क्वेश्चन आ गया है। देखो बार बार क्वेश्चन अगर अलग अलग टाइप से शो हो रहे हैं तो इसमें क्या आएगा? ब्रह्मावर्त आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एक तो थी दृष्टवती और दूसरी क्या थी हमारी? सरस्वती। तो यही थी ना, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये। नेक्स्ट क्या है, कुरुक्षेत्र का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र का नाम हरि अक्षेत्र किस ग्रंथ में है? तो कुरुक्षेत्र का जो नाम है वो इस अक्षेत्र के किस ग्रंथ से, किस ग्रंथ में है? तो फर्स्ट है वायु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण या स्कंद पुराण। तो किससे होगा हमारा? ये स्कंद पुराण से होगा। किससे होगा? ये स्कंद पुराण से। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका था इसी टाइप का। नेक्स्ट क्या है, आर्य हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा आर्य हरियाणा है उसको किस नाम से जानते थे यहाँ पे? देवलोक, देवभूमि, देवप्रयाग या देव संगम। तो किसके नाम से जाना जाता था? देवभूमि के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? यहाँ पे देवभूमि के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैदिक काल में, यह वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास क्या है? तो मातृभूमि का इतिहास क्या था? मुगल, सलभे, भरत या निजाम। तो क्या होगा? वो भरत होगा। क्या होगा? भरत। जैन कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ पाषाण हरिश्चर्य में हरियाणा को क्या कहा था? क्या कहा है उसने? हरियाला, हरियाणाएं,
हम या हरियाला। तो उसने क्या कहा था, हरिनायक बोला था। क्या बोला था उसने, जो पाषाण हरिचय में उसने हरियाणा को क्या बोला था, हरियाणाए कहा था। तो इसके नाम से जाना जाता था। और जो श्रीधर ने यह पुस्तक किसकी थी, हमारी कवि श्रीधर की थी। किसकी थी ये, कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ में लिखा था हरियाणाई, यानी उसके नाम से जाना जाता था इसको। नेक्स्ट क्या है, स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का कुरुक्षेत्र का क्या नाम बताया था। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का क्या नाम बताया गया था। फर्स्ट है अभिरयाणा, हरियाणा, हरिक्षेत्र या हरिनायक। तो किसका नाम था, हरिक्षेत्र। किसका था, अभी ये पिछला आ गया, उसका अपोजिट है ये क्वेश्चन। क्या है इसका अपोजिट है, तो हरिक्षेत्र आएगा। नेक्स्ट क्या है, महाजनपद कुरु यानी कुरुक्षेत्र के विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल है, हरियाणा, दिल्ली, मेरठ, सभी। देखो कुरु के अंदर है ना सभी आते हैं, हरियाणा भी आता है, दिल्ली भी आता है और मेरठ भी आता है, यानी तीनों ही इसके अंदर आते हैं। क्या आते हैं इसके, तीनों ही इसके अंदर आते हैं, यानी तीनों क्षेत्र इसमें क्या है, शामिल है। इसका सभी आएगा, डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्या है, महाजनपद कुरु की राजधानी क्या है। कुरु की राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर, हस्तिनापुर, सिरसा, रोहतक। तो क्या थी, हस्तिनापुर थी। क्या थी कुरु की राजधानी, कहाँ थी वो, हस्तिनापुर में थी। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन थे। ये किस पे थे हमारे, ये हमारे 30 क्वेश्चन थे हरियाणा के इतिहास पे थे। हरियाणा का इतिहास है जो, उस पे हमने 30 क्वेश्चन रेडी किए थे। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी क्लासेस अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू जी।